हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम कॉम्पिटिटिव रीजनिंग में एक नया टॉपिक दिशा और दूरी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे, जिसका हमने बेसिक कॉन्सेप्ट इससे वाले पहले वीडियो में ले लिया है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे इस वीडियो में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में क्या क्या क्वेश्चन लगे हुए हैं, अपन एक एक करके उसको सॉल्व करते हैं। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। आज के राहुल ने अपनी घड़ी को टेबल पर इस तरह रखा कि 6 बजे घंटे की सुई उत्तर की ओर इशारा करती है। रात 9:15 बजे मिनट की सुई किस दिशा की ओर इशारा करेगी? 6 बजे घंटे की जो सुई है, देख लीजिए यहाँ पर घंटे की सुई के बारे में बोला है और पूछा किसके बारे में है? मिनट के बारे में। थोड़ा सा तो कॉम्प्लेक्स कर दिया है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर तो घड़ी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, है कि नहीं? घड़ी यहाँ पर खरीद के लानी पड़ेगी। चलिए घड़ी खरीद के ले आते हैं। क्लियर है? अब हमारा जो घड़ी तो आ गई हमारे पास। अब ये घड़ी का कॉन्सेप्ट को समझते हुए हमको क्लियर करना है। ये जो घड़ी है इसमें 6 अगर बज रहा है, बोल रहा है, जो 6 बजे वाला चीज है, ठीक है, 6 बजे वाला जो हमारा क्या है चीज है, वो क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है? अभी यहाँ पर एक ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले 6 बजा देते हैं। 6 बजाने के लिए मिनट वाला ऊपर में होगा और घंटे वाला जो छोटा रहेगा वो नीचे में रहेगा। 6 और ये 12, इधर आ गया मेरा 3 और इधर आ गया मेरा 9, ठीक है। तो जो घंटे वाली सुई है वह हमारे उत्तर को इशारा करती है। मतलब यहाँ पर स्पष्ट रूप से बोला जा रहा है जो दक्षिण है उसको क्या बोलना है? उत्तर बोलना है। बोल ये इशारा कर रहा है दक्षिण को क्या बोलना है हमारे पास? उत्तर बोलना है। या फिर एक काम करके रख दीजिए, इसको ऐसा पलटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब ये पूर्ण रूप से 180 अंश क्या हो गया है? मुड़ चुका है। ये बात आप ऐसा समझ सकते हैं। क्लियर हो गया बात? क्योंकि घंटे की सुई हमारी क्या है? तरफ मतलब दक्षिण की ओर है। उस दक्षिण को उत्तर बोला जा रहा है। मतलब 180 अंश आपको क्या करना है? पीछे कर लीजिए या 180 अंश और आगे बढ़ जाइए, दोनों में से कोई मतलब, एक ही मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा टाइमिंग हो रहा है 9:15, मतलब घंटे की सुई 9 तरफ है और ये 15, ठीक। मतलब ये 3 में रहेगा, ये 9 और 10 के बीच में रहेगा। क्लियर हो गया बात? तो मिनट की सुई को हम अगर परिवर्तित करेंगे, पलट देंगे 180 डिग्री, तब वह ये हमारा होता है पूर्व और ये हमारा हो जाएगा पश्चिम। क्लियर है? तो जब 9:15 रहेगा तो मिनट की सुई हमारी किस दिशा को दिखाएगी? पश्चिम को दिखाएगी, है ना। पहले तो मिनट की जो सुई है वह पूर्व को दिखा रही है, लेकिन उस पूर्व में आपको क्या करना है? 180 डिग्री क्या करना है? पलटी मार लेना है। क्लियर हो गया? चाहे आप क्लॉकवाइज चलें चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलें, तो ये अपन का फिर क्या बन जाएगा? पश्चिम। तो ये वो वाला कहानी है कि अगर उत्तर को पूर्व कहेंगे तो नॉर्थ ईस्ट को क्या कहेंगे। इस टाइप के जो सवाल आते हैं ये पूर्णतः है वही, लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म में है। क्लियर हो गया बात? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।
के एल से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। के है वो एल से, मतलब एल को पहले रखना है और उसके बाद के को देखना है। ठीक है, तो एल को पहले रख दिए। क्लियर हो गया। से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में के को रखना है। दक्षिण पश्चिम मतलब इसका एल के लिए मेरा दक्षिण ये हो गया और पश्चिम इधर कितने मीटर में, 40 मीटर में। किसको रखना है, के को रखना है। क्लियर हो गया बात। दक्षिण पश्चिम, ये मेरा दक्षिण और ये मेरा एल के लिए पश्चिम। ये क्या हो गया मेरा दक्षिण पश्चिम। क्लियर हो गया बात। ठीक है, कितनी दूरी पर, 40 मीटर पर। यदि एम एल से, एम है वो एल से ही देखना है। एम को 40 मीटर दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व मतलब इधर, ये मेरा आ गया एल से पूर्व, ये दक्षिण, तो ये क्या हो जाएगा 40 मीटर दक्षिण पूर्व में हमारा कौन है, एम है। क्लियर हो गया बात। फिर क्या बोला है, तो एम के की किस दिशा में है, एम को के के हिसाब से किसको देखना है, एम। तो जब के हिसाब से देखो, ये इधर भी 40 है इधर भी 40 है, मतलब दोनों की लाइनिंग सेम आ गई है और राइट में दिख रहा है, एम के राइट में है। इसका मतलब के का ये कौन सा दिशा हो गया, पूर्व हो गया। क्लियर हो गया। मतलब कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में। थोड़ा देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का दिया हुआ है। क्लियर हो गया बात, समझ में आ गया। हमको एम का दिशा बताना है के हिसाब से। ठीक, क्लियर हो गया। मतलब के कौन से डायरेक्शन में एम पड़ेगा ये आपको बताना। क्लियर हो गया। चलिए अब देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन जरा। एक सुबह सुजाता सूर्य की ओर चलने लगी। सूर्य कौन सी दिशा में उगता है भाई, पूर्व दिशा में। देखो बोला, बोलने में भी उसको सब ये लग जा रहा है कि नहीं। डायरेक्ट कितना दे दिया है ना, पूर्व की ओर बता रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। कुछ दूरी तय करने के बाद वह दाईं ओर मुड़ी, दाईं मतलब राइट साइड मुड़ी, फिर दाईं ओर, और कुछ दूरी तय करने के बाद वह फिर दाएं मुड़ी, दाईं ओर, और कुछ दूरी तय करने के बाद, यहाँ पे इंग्लिश में देखते हैं, वन मॉर्निंग सुजाता स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड द सन आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस she turned right, then again to the right, and after covering some distance she again turned to the right. Now in which direction is she facing? चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन बना लेते हैं। क्लियर हो गया हमारा। चलिए सबसे पहले और क्या हो रहा है, ये पूर्व आ गया, ये उत्तर आ गया, ये पश्चिम आ गया, ये दक्षिण आ गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, और क्या हो गया मेरा, साउथ हो गया। क्लियर है। सूर्य इधर उगता है भाई, सूर्य की रोशनी प्रदान कर देते हैं हम। ठीक है, इधर चली, कुछ दूर चली, ओ से मान ले ए गई, फिर क्या हो गया, दाई मुड़ गई। दाई मतलब राइट साइड, तो इसके लिए राइट इधर हो गया। फिर क्या हो गई, फिर दाई मुड़ गई, तो फिर इधर आ गई इसी डायरेक्शन में। क्लियर हो गया। अब दाई और कुछ दूरी तय करने के बाद, ठीक है, वह फिर से क्या हो गई, दाई मुड़ गई। तो इसके लिए दाई उधर, मतलब अभी वो किधर जा देख रही है, वो उत्तर। क्लियर हो गया बात। क्लियर है। दाई और कुछ दूरी तय करने के बाद फिर वह क्या हो गई, दाएं मुड़ गई। ठीक, गई सूर्य की तरफ गई, दाई मुड़ी, फिर दाई मुड़ के फिर दाई मुड़ गई है।
उसके बाद चली है, समझ रहे हो बात को। और चलने के बाद फिर क्या हो गई, दाई मुड़ी। क्लियर हो गया बात। तो अब हमारा वह किस दिशा में खड़ी है, उसका मुंह हमारे पास नॉर्थ में। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत साधारण प्रश्न था ये। अब यहां पर बोला है पी अपने घर से पश्चिम की ओर चल पड़ा। 25 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। इसके बाद उसे 135 डिग्री पर दाईं ओर मुड़ना है और 30 मीटर चलना। उसे किस दिशा में जाना चाहिए, मतलब उसका मुंह वो किस दिशा में जा रहा है वो पूछ रहा है। यहाँ पर एंगल भी पूछ लिया है, याद रखो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग। बहुत बेहतरीन प्रश्न है हमारा। सबसे पहले तो डायरेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पहले बना लो। ये आ गया पूर्व, पश्चिम, उत्तर और क्या दक्षिण। ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और हमारा साउथ। पश्चिम में पहले चला दो, कितना चला लो, 25 मीटर। ठीक है, वह दाईं ओर मुड़ा। अब इधर से और दाईं ओर किधर है, ऊपर की ओर, मतलब उत्तर की ओर जा रहा है और 10 मीटर चल दिया बोल रहा है। ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़ा इधर और 15 मीटर चला है, मात्र 15 मीटर। 15 मीटर मतलब आगे नहीं बढ़ गया इधर। ठीक है, क्रॉस नहीं किया है उत्तर दक्षिण को। 15 मीटर चला। उसके बाद उसे 135 डिग्री पर दाईं ओर मुड़ना है। अब इधर इसका मुंह इधर है, 135 माने 90 और 45। दाया, दाया मतलब राइट साइड, दाया मतलब राइट साइड, मतलब इधर, मतलब ये मुंडी था, ये 90 तो ये हो गया, फिर 45 और, समझे बात को। क्लियर हो गया। तब टोटल कितना होगा सर, 135 चाहिए ना। ठीक है, तो 90 और 45, तो 90 मुड़ेगा। इधर मुंडी था उसका पूर्व की ओर, 90 मुड़ा, 90 मुड़ा मतलब दक्षिण। फिर और 45 मुड़ेगा, तब तो टोटल कितना डिग्री बनेगा, 135। उसके बाद वह क्या हो रहा है, 30 मीटर चलना है बोल रहा है। चलिए 30 मीटर यहाँ चल गया, ऐसे मुड़कर चल गया। ठीक है, उसे किस दिशा में जाना चाहिए, वी डायरेक्शन शुड ही गो। अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है भैया, तो ये वाला डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को बोलते हैं साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। दिया है ऑप्शन में, बिल्कुल। कहां पर दिया है, ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण पश्चिम। क्लियर हो गया बात। ठीक है, तो देखो यहां पर बीच में क्या कर दिया, एंगल डाल दिया है। क्लियर हो गया बात, एंगल वाला भी आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोला है अगला क्वेश्चन हमारा, वो देख लो। एक सुबह सूर्योदय के बाद सूरज से खंबे के सामने खड़ा था। ठीक है, सूरज जो क्या था, सॉरी, सुरेश खंबे के सामने खड़ा था। खंबे की छाया ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही थी। खंबे की जो छाया है, छाया वाला है, ठीक क्या हो रहा था, दाईं ओर क्या हो रही थी, पड़ रही थी। वह किस दिशा में की ओर मुंह करके खड़ा था। जबरदस्त प्रश्न। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझेंगे बात को थोड़ा सा। सूर्योदय के समय की बात है, सूर्यास्त के समय की अलग बात होगी। ये पूर्व है भैया, पूर्व में सूरज निकलता है भाई, क्योंकि सूर्योदय के बाद है। ठीक है, खंबे के सामने खड़ा हो गया, खंबा है उसके सामने खड़ा हो गया। ठीक, खंबे की छाया ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही थी। खंबा है, उसके जो छाया है उसके ठीक दाहिने ओर क्या हो रही थी, पड़ रही थी।
वह किस दिशा की ओर मुंह करके क्या हुआ है जी, खड़ा है, खड़ा था, ये आपको क्या करना है, बताना है। अब देखो भैया खंभे, ये सूर्योदय है, ठीक, इसकी छाया खंभा है, खंभे की जो छाया है सूर्योदय के समय तो क्या रहेगी, पश्चिम की ओर। बात समझ में आ गया। अब पश्चिम की ओर उसकी छाया पड़ रही है, और जो छाया है खंभे का वह उसके दाएं ओर है, तो छाया दाएं ओर पड़ना चाहिए, इसके लिए उसका मुख ऐसे होना चाहिए, तब तो दाएं इधर। ठीक सुरेश, उसका दाया दाएं की ओर छाया, इसका मतलब वो किधर देख रहा है, दक्षिण। क्लियर हो गया बात। लेकिन यहाँ पर भी एक थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा है। कैसे देखो, ठीक सामने खड़ा है ना, याद रखो, लेकिन उसने ये नहीं बताया खंबा है मेरा, खंबे के अगर ये खंबा है तो इधर खड़ा तो भी सामने हो गया, इधर खड़ा तो भी सामने हो गया, इधर खड़ा तो भी सामने हो गया, इधर खड़ा तो भी क्या हो गया, सामने हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा जब सामने वाला आएगा तो पश्चिम, पश्चिम में हमारा क्या होगा, छाया तो पड़ेगा, ये बात तो क्या हो गई, कंफर्म हो गई। क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर भी अगर खड़ा हो जाता, ये यहाँ पर भी खड़ा हो गया, ठीक है, दाहिना तो नहीं, मतलब यहाँ पर फिक्स आ रहा है। कई बार ऐसे होते हैं जहां पर जैसे डायरेक्शन बताया नहीं कहाँ खड़ा है, तो उस समय दिक्कत आएगी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आंकड़ा क्या है, अपर्याप्त भी आ सकता है। क्लियर हो गया। फिलहाल यहाँ पर आंकड़ा हमारे पास दिया नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से दिया हुआ है उस हिसाब से हमारा क्या है, क्योंकि फिक्स हमारा पूर्व है, पूर्व से क्या आएगा, वो पश्चिम की ओर आएगा। क्लियर हो गया बात। ठीक है। उसका दाहिना तरफ क्या हो रहा है जी, छाया पड़ रही है, तो दाया में पढ़ने के लिए उसको किधर देखना पड़ेगा, दक्षिण, मतलब साउथ की ओर देखना पड़ेगा। क्लियर हो गया बात। एक सुजाता वाला है क्या, ठीक है, सुजाता हो गया। ठीक, चलिए ये इसको जरा देखो, एक्स ने दक्षिण की ओर क्या किया, सीधे चलना शुरू किया, दक्षिण है एक्स, जो है दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। 5 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ा। चलिए इसको मुड़ा देते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। एक्स ने दक्षिण की ओर सीधे चलना शुरू किया, दक्षिण का है मेरा ये। 5 मीटर चलने के बाद 5 मीटर जब वो चला, तब वह अपने बाईं ओर, बाया मतलब इधर पूर्व, इसके लिए बाया पूर्व हो गया मेरा। फिर क्या हुआ, 3 मीटर चला बोल रहा है। ठीक, क्लियर हो गया। इसके बाद वह दाया, तो इसके लिए दाया इधर गया, और दाया के बाद क्या हो गया, वो 5 मीटर चला बोल रहा है। ठीक, क्लियर हो गया। अब एक्स किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, तो किधर दिख रहा है भैया, अभी ये दक्षिण की ओर। क्लियर हो गया। हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण की ओर। क्लियर हो गया बात। ठीक है। तो इस तरह से हमने आज इसमें जो आज हमारे पास जो क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन दिशा और दूरी से संबंधित, उनको हमने सवालों को कर लिया है। अगले वीडियो में फिर इसका अगला भाग लेकर आएंगे नए क्वेश्चन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ क्या रहेगा, आपका दूरी किस दिशा में चल रहा है और कितनी दूर पर खड़ा है। ठीक है। दूसरी बात, जब पहले आखिरी का बता देगा कि आखिरी अंतिम में हिस्सा ये दिशा में है, तो सबसे शुरू में वो इस दिशा से क्या हो गया है, चलना क्या हो गया है, प्रारंभ हो गया है, मतलब उल्टा करना पड़ेगा आपको।
क्लियर हो गया? तो इस प्रकार के सवालों को हम लोग अगले वाले वीडियो में लेकर आएंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।